देखिए, अगर किसी फौजी के हाथ में मैं एक पत्थर थमा दूं और कहूं कि ये ट्रेन जा रही है, जरा मारो इसको, आप भी शामिल हो जाओ, मुझे 100% आई एम श्योर कि कोई फौजी हाथ में पत्थर लेकर के ट्रेन को नहीं मारेगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रेनिंग में इतना अनुशासन घोल दिया जाता है, उसकी रगों में 6 महीने की, साल भर की ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा अनुशासन हो जाता है कि वो 10 बार सोचता है ये हमारे देश की संपत्ति है, ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, धरोहर है, मैं इसको नुकसान नहीं पहुंच, बल्कि मैं तो समझता हूँ अगर फौजी वहाँ खड़ा होगा तो वो पत्थर चलाने वाले का हाथ पकड़ के तोड़ और देगा। ये बच्चे अभी जब ये भर्ती हो जाएंगे और ये जब मिलिट्री की ट्रेनिंग करने जाएंगे तो ये समझिए एक तरह से इनका ट्रांसप्लांटेशन होने जा रहा है। मैंने देखा तमाम माता पिता हैं वो चाहते हैं इनके बच्चे लंबे लंबे बाल न रखें, वो बने डांसर बने घूम रहे हैं, लंबे लंबे बाल बनाए रखे घूम रहे हैं। माता पिता को बुरा लगता है कि बेटा क्या है घोड़ा बने घूम रहे हैं। जबकि आप मिलिट्री में आप जाएंगे तो आपने देखा होगा सबसे पहला काम तो आपके बालों पे अटैक होगा, छोटे छोटे बाल आपके होंगे, और वो छोटे छोटे बाल ट्रेनिंग ही नहीं, आपकी ट्रेनिंग पीरियड के बाद भी जब भी आप कैप पहनेंगे तो ये बाल कहीं न कहीं आपके बाल ट्रेनिंग कैप लगाने में दिक्कत ना पैदा करें, क्योंकि अगर आपके लंबे बाल हैं तो ये कैप लगा ही नहीं सकते आप सोचिए जो बच्चा 9 बजे सो के उठता था वो बच्चा अगर अग्निवीर बन गया तो वो 4 बजे उठना शुरू कर देगा। उसको ट्रेनिंग में वर्दी पहन करके मालूम हुआ कि वो रस्सा चढ़ने के लिए तैयार है, वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार है, वो हवाई जहाज से उड़ने के लिए तैयार है, वो समंदर में गहराई में गोते लगाने के लिए तैयार है, नेवी में जा रहा है तो एयरफोर्स में जा रहा है तो वो वहाँ छलांगे मार रहा आसमान में। तो होता क्या है कि जब आप फौजी बन करके समाज में आएंगे तो आप आलस नहीं करेंगे, फिर आप चलना है, अच्छा 10 किलोमीटर पैदल चलना है कोई दिक्कत नहीं है, 4 रात जगना है कोई दिक्कत नहीं है। जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों से कि छोटा बच्चा है दुलार में लाड़ प्यार में उसको अरे सोने दो, जग नहीं रहा, मालूम है सो के उठ रहा 9 बजे, फिर उसकी हैबिट पड़ गई, फिर मालूम है वो कोई किसी लायक नहीं रहा, फिर वो लाचार हो गया, अनियमित हो गया, इरेगुलर हो गया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ सुधरने जा रही हैं। ट्रेनिंग के बहाने एक लड़के में अजीबोगरीब परिमार्जन होने जा रहा है कि वो एक लोहे का मिट्टी में सना हुआ पत्थर टाइप का जो कोयला टाइप का ज़मीन के भीतर पड़ा हुआ है, आपको याद नहीं है वो विभिन्न चरणों से होते हुए, तकनीकी के चरणों से होते हुए, परिमार्जन के चरणों से होते हुए, मैकेनिज्म के चरणों से होते हुए वो हवाई जहाज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये बच्चे हमारे जो है आर्मी की ट्रेनिंग करने के बाद निकलते हैं तो किस तरह से ग्रो करेंगे और आगे समाज में समाज को सुंदर बनाएंगे, तो आज इसके बारे में बताएं। मेरा ये मानना है कि ये अग्निवीर जो है ये ऐसे समझिए कि जैसे धान की बेड़ होती है, जैसे हम लोग धान को ले जाके बोते हैं और एक अंकुरित होता हुआ छोटा सा पौधा पैदा होता है और फिर उसको उखाड़ के हम कहीं ट्रांसप्लांट करते हैं, ले जाते हैं उस बेड़ को, धान को, बेड़ को लगाते हैं और फिर वो धान का पौधा बनता है, उसमें बाल निकलती है, उसमें अन्न पैदा होता है, उससे चावल निकलता है, उससे हम खाते हैं और उस चावल से ढेर सारी चीजें हम बनाते हैं। ये बच्चे अभी जब ये भर्ती हो जाएंगे और ये जब मिलिट्री की ट्रेनिंग करने जाएंगे तो ये समझिए एक तरह से इनका ट्रांसप्लांटेशन होने जा रहा है और ये सारे बच्चे इनका पूरा का पूरा रूपांतरण होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेनिंग में ये जो आपका रूटीन बनता है, अब आप जैसे छोटी सी बात जवाब लीजिए कि मैंने देखा तमाम माता पिता हैं वो चाहते हैं इनके बच्चे लंबे लंबे बाल न रखें, वो बने डांसर बने घूम रहे हैं, लंबे लंबे बाल बनाए रखे घूम रहे हैं। माता पिता को बुरा लगता है कि बेटा क्या है घोड़ा बने घूम रहे हो, तो बच्चे नहीं मानते, उनको बुरा भी लगता है और कई बार वो अपशब्द भी बोल देते हैं माँ बाप को। जबकि आप मिलिट्री में आप जाएंगे तो आपने देखा होगा सबसे पहला काम तो आपके बालों पे अटैक होगा, छोटे छोटे बाल आपके होंगे और वो छोटे छोटे बाल ट्रेनिंग ही नहीं, आपकी ट्रेनिंग पीरियड के बाद भी जब भी आप कैप पहनेंगे तो ये बाल कहीं न कहीं आपके बाल ट्रेनिंग कैप लगाने में दिक्कत ना पैदा करें, क्योंकि अगर आपके लंबे बाल हैं तो ये कैप लगा ही नहीं सकते आप, आपकी कैप उड़ जाएगी, वो स्लिप करेगी,
वो कैप रुकेगी नहीं। वो जब तक बाल छोटे छोटे भुर्रा बाल नहीं होंगे तब तक वो कैप रुकेगी नहीं। तो वो कैप लगाने के लिए भी बहुत जरूरी है, और वो फिर लगाते लगाते कैप आदत पड़ जाती है। मालूम हुआ कि आपकी जिंदगी में जो बाकी बची जिंदगी है 50-60 साल की, आपने छोटे छोटे बाल रखे हुए हैं, उनमें कम तेल लग रहा है, कम साबुन लग रहा है, कम शैम्पू लग रहा है, तो तमाम तो पैसा वो कम हो गया। दूसरा सफाई, आप लंबे बालों की सफाई के लिए, केयर करने के लिए कितना समय खर्च करते हैं। नहाने चलेंगे कम से कम 1 घंटा तो उसी को साफ करना पड़ता है। तो आप देखिए रोज आपका समय बच रहा है। तो इस तरह से छोटी सी चीज है। अब इसी तरह से जैसे मैं कहता हूं कोई लड़का सो के उठ सवेरे 9 बजे उठ रहा, 10 बजे उठ रहा, लेट राइजर है, माँ बाप चाहते हैं कि उनका पिता ब्रह्मवेला में बेटा उठे और वो बच्चा बढ़िया ऑक्सीजन ले, दौड़े और चले, उसके फेफड़ों में ताजी हवा भरे और वो मजबूत और बलिष्ठ और पहलवान बने। तो बच्चा सोते 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 9 बजे 10 बजे उठ रहा है, माता पिता परेशान है, उसको सुधार नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग करने वाला आदमी 4 बजे चारपाई पे सो नहीं सकता, 5 बजे उसको तैयार होकर के ग्राउंड में आ जाना है, पाँव फटने के पहले ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। और उससे आप सोचिए जो बच्चा 9 बजे सो के उठता था, वो बच्चा अगर अग्निवीर बन गया तो वो 4 बजे उठना शुरू कर देगा। उसको ट्रेनिंग में वर्दी पहन करके मालूम हुआ कि वो रस्सा चढ़ने के लिए तैयार है, वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार है, वो हवाई जहाज से उड़ने के लिए तैयार है, वो समंदर में गहराई में गोते लगाने के लिए तैयार है, नेवी में जा रहा है तो एयरफोर्स में जा रहा है तो वो वहां छलांगे मार रहा आसमान में। वो बच्चा जब जिस समय बाकी उसके साथी लोग जो अग्निवीर नहीं बन पाए होंगे, कल्पना करिए, तो जो अग्निवीर नहीं बन पाए होंगे तो वो तो 9-10 बजे तक खर्राटे ले रहे होंगे, और वो जो अग्निवीर है वो मालूम हुआ तब तक वो यात्रा 100 किलोमीटर पूरी कर चुका है हवाई जहाज से, तब तक मालूम है वो फाइटर प्लेन से ट्रेनिंग ले रहा है, तब तक पता चला कि वो वेसल्स में नौसैनिक बना हुआ है, वहां पर सेलर बना हुआ है, नाविक बना हुआ है, और समंदर में जा रहा है, वो कोस्ट गार्ड बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है। तो आप देखेंगे उसकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आता है। वो जो 4-5 घंटे सोने में वो बर्बाद कर रहा था, पता चला रोज के 5 घंटे उसके बच रहे हैं, सवेरे 4 बजे उठना पड़ रहा है, कहाँ वो 9 बजे सो के उठता। तो ये 5 आवर्स जो उसके बच रहे हैं, आप क्या समझते हैं अगर किसी दुकान पे बैठेगा तो वो दुकान ही अलग दिखाई देगी, किसी धंधे में बैठेगा, फैक्ट्री में काम करेगा या अग्निवीर बनने के बाद 4 साल के बाद, तो उसकी तो आदत पड़ गई है। अब वो बंदा 4 बजे उसको उठना है, तो 4 बजे उठने के बाद अगर अपने बाग में चला गया, अपने खेत में चला गया, अपनी फैक्ट्री में चला गया, अपने धंधे पे चला गया, तो उस आदमी का काम तो चमकना है। और फिर ये जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट इकट्ठा होकर के सारा कुछ जीडीपी में लगता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपके हैं उसमें लगता है, जीडीपी में लगता है। आप सोचिए जो पूरे देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें जुड़ता है। ये हर आदमी 5-5 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा, वो मेहनत आ रही। इसके बाद दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो फिजिकल एक्टिविटीज है ट्रेनिंग में, उसकी वजह से शरीर मजबूत बहुत हो जाता है। शरीर आपका इतना मजबूत रहता है, आपको आलस नहीं आता, आपके बदन में दर्द नहीं होता, वो शरीर इतना मसल्स, इतना मांसपेशियां, इतनी मजबूत हड्डियां हो जाती हैं, आपको चढ़ते दौड़ते कूदते मैराथन रेस करते हुए, नाइट में चलते हुए मालूम ऐसे ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, सब ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसकी वजह से आपका शरीर बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो होता क्या है कि जब आप फौजी बन करके समाज में आएंगे तो आप आलस नहीं करेंगे। फिर आप चलना है, अच्छा 10 किलोमीटर पैदल चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 रात जगना है, कोई दिक्कत नहीं है, जंगल में चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके डर नहीं रहेगा, आपको आलस नहीं रहेगा, आपको अंदर निर्भीकता आ जाएगी। तो ये सारे जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे तो ओवरऑल आप एक बेहतरीन इंसान, जैसा एक इंसान माँ और बाप सोचते हैं कि मेरा लाडला दुलारा प्यारा मुन्ना ऐसा हो, वो एग्जैक्टली लड़का ऐसे बन के निकलेगा, और उसका कहीं ना कहीं भारत देश के लिए और नेचुरली इसके गांव के लिए, समाज के लिए, जिले के लिए, हर जगह के लिए वो अपने आप में एक धरोहर साबित होगा। तो मैं जब कहूँगा कि ये चीज़ें जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों से, कि छोटा बच्चा है दुलार में, लाड़ प्यार में, उसको अरे सोने दो, जग नहीं रहा, मालूम सो के उठ रहा 9 बजे, फिर उसकी हैबिट पड़ गई, फिर मालूम वो कोई किसी लायक नहीं रहा, फिर वो लाचार हो गया, अनियमित हो गया, इरेगुलर हो गया। तो वो सारी चीजें यहाँ सुधरने जा रही हैं। ट्रेनिंग के बहाने एक लड़के में अजीबोगरीब परिमार्जन होने जा रहा है।
तो मैंने जैसे भी बताया था पहले भी कि वो एक लोहे का मिट्टी में सना हुआ पत्थर टाइप का जो कोयला टाइप का जमीन के भीतर पड़ा हुआ है, आपको याद नहीं है वो विभिन्न चरणों से होते हुए, तकनीकी के चरणों से होते हुए, परिमार्जन के चरणों से होते हुए, मैकेनिज्म के चरणों से होते हुए वो हवाई जहाज में कन्वर्ट हो जाता है और मालूम हुआ वो स्टील बनकर हवाई जहाज में उड़ रहा है। अब आपसे मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि आप कल्पना कर सकते हैं जो जमीन के भीतर पड़ा हुआ लौह अयस्क था, आयरन ओर था, वो जो टुकड़ा था वो मिट्टी में सना हुआ, क्या वो उड़ सकता था? आप अगर देखते हैं ये पत्थर का टुकड़ा, ये लोहा जैसा लगता है, क्या ये उड़ पाएगा? तो आप सोचते नहीं उड़ पाएगा, लेकिन वो उड़ता है। तो वो वजह ये है कि वो इतने सारे चरणों से, इतनी सारी चीजों से होकर निकलता है। आदमी का भी यही हाल है, वो आदमी लोंदा है और वो इस लायक रहता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये आदमी भी सारे के सारे हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए बेहतरीन धरोहर, असेट होने जा रहे हैं। असेट, ये हमारी बहुत बड़ी कीमती चीज होने जा रहे हैं। और इन बच्चों में जो बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं, तो आप कल्पना करिए उतना ही ज्यादा देश को, समाज को इनका फायदा मिलेगा। और अभी मैं कहना चाहूँ, जैसे मैं छोटी सी बात कह रहा था कि अगर किसी फौजी के हाथ में मैं एक पत्थर थमा दूं और कहूँ कि ट्रेन जा रही, जरा मारो उसको, आप भी शामिल हो जाओ, मुझे 100% आई एम श्योर कि कोई फौजी हाथ में पत्थर लेकर के ट्रेन को नहीं मारेगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रेनिंग में इतना अनुशासन घोल दिया जाता है, उसकी रगों में 6 महीने की, साल भर की ट्रेनिंग में इतना ज्यादा अनुशासन हो जाता है कि वो 10 बार सोचता है ये हमारे देश की संपत्ति है, ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, धरोहर है, मैं इसको नुकसान नहीं पाऊंगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि फौजी वहां खड़ा होगा तो वो पत्थर चलाने वाले का हाथ पकड़ के तोड़ और देगा, वो काम नहीं करने देगा। तो जो लड़के आज ये कर रहे हैं वो फौजी सोच भी नहीं सकता। ये अनुशासन इनका, आग लगाना है, तोड़फोड़ करनी है, मारना है, किसी का खून बहाना है, कहीं बस में आग लगानी है, तो ये तो फौजी सोच भी नहीं सकता। जो फौज वाला है उसे अनुशासन, उसकी मेहनत, कड़ी मेहनत और नेक इरादा, और जैसे ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे मोटो उसके होते हैं। जिसे मेहनत करनी है, इरादे पे अटल रहना है, फतेह हासिल करनी है, विक्टोरियस होना है, हमेशा विजय हासिल करनी है, उसके मन में एक ही जज्बा रहता है। और ये चीज एक सैनिक को, देश का जब नागरिक बनता है, आप यूं समझिए जो सैनिक वहां अपनी फील्ड से हटके, नौकरी से हटके और वर्दी उतार करके जब समाज में उतरता, कुर्ता पजामा पहन के खड़ा होता है, तो वो आदमी हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर होता है, क्योंकि उसके अंदर अनुशासन भरा हुआ है, मेहनत भरी हुई है, जी तोड़ मेहनत करने की उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर ललक है कि हमें विजय हासिल करनी है। वो आत्महत्या नहीं करेगा, वो जीवन से पलायन नहीं करेगा, वो डरता नहीं है किसी से, वो कहता है कि हम इसको बना के रखेंगे, ये फैक्ट्री चलेगी कैसे नहीं, ये खेती में पैदावार कैसे नहीं होगी, ये दुकान से फायदा कैसे नहीं होगा। तो आप समझिए वो जो उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होती है, जो जिंदगी के लिए जरूरी होती है, वो भी इस ट्रेनिंग से ही आती है। तो इस प्रशिक्षण के इतने फायदे हैं जिनका कोई जवाब नहीं। आदमी का पूरा आमूल चूल परिवर्तन मैंने कहा हो जाता है, तो वो आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है और उसका पूरा का पूरा फायदा उसके घर को तो मिलेगा ही, उसको तो मिलेगा ही, उसके परिवार को मिलेगा, लेकिन साथ में इसका फायदा देश को भी मिलने जा रहा है। और इससे देश बहुत महान होने जा रहा है और बहुत तेजी से फ्लाइट मोड में आ रहा है। मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल जैसे टेक ऑफ करते हैं, जैसे हवाई जहाज जैसे जमीन से यूं शू उड़ता है, देश की प्रगति का जो ग्राफ है वो इसी तरह से शू करता हुआ ऊपर जाएगा। बहुत ही अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी।